हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी मृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्रसूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरि हृदय नवंधुर्दया सिंधु कृपाळुर्जनरक्षक। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्र जेन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोण तटा जयद्रथ जला गान्धारो नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन मेळाकुळा अस्वस्थामा विकन्न घोरवकरा दुर्योधना वर्तिनी श्रोतीर्ना खडु पाण्डवे रणनदी कैवर्तक केशव पारासर्य वचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारवलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा जगदानंद कंदाय प्रणतातिहराय च लीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र पूरी धाम से आपने इस श्रीमद् भगवद गीता जो की साधक संजीवनी टीका से लिए हुए गीता प्रबोधनी से व्याख्या किए हुए स्वामी श्री राम सुखदास जी की जीवन मुक्त महापुरुष थे, भारत के अद्वितीय संत है। उसी की वाणी की पवित्रता इतना बड़वत्तर आप सुनने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि कैसी बात भगवान राम सुखदास का प्रवचन ऐसी तरफ जो उसकी स्टेच्यू इसकी तस्वीर आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि इतने महापुरुष थे वो जीवन भगवत धाम प्राप्ति होने से पहले उसकी शिष्य उसने शिष्यों के बताए जो मेरे कौन भी संदेश एक वाणी सिवा मेरे कौन भी चीज की संदेश में जो स्टेच्यू अथवा जो फोटोग्राफी ऐसी कुछ भी नहीं है। राम सुखदास महाराज इतना महापुरुष थे, उसकी वाणी आपकी कान में सुनेंगे तो जरूर आपकी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये मैंने माइक व ऑडियो से बोल रहा, ऐसे समझो ये वाणी मेरे नहीं, मेरे द्वारा किए हुए भगवान के निर्देश में मेरे द्वारा किए हुए वाणी किसी का अपने परम पुरुष स्वामी श्री राम सुखदास जी जो श्रीमद् भगवद गीता 7 श्लोक को ट्रांसलेट किए हैं। आइए सुनेंगे। तो पहले क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, माँ सुभद्रा जी, सुदर्शन महाराज जी, तत्सहित सब सभी देव और देवियों की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम एवं जितने साधु संत महापुरुष भक्त वृंद जोगी जन संत महापुरुष गुरुजन और लघुजन जड़ और चेतन जितने भी सेवायत भाई और बहनों श्री जगन्नाथ की सेवा में नियोजित है, सब श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जना
अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहू जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। द्वापर युग की अंतिम समय में जब धरती के पृष्ठ पर में, धरती में जो पृथ्वी पृष्ठ पर असुरों स्वभाव की तामसिक लोगों की प्रादुर्भाव बढ़े हुए, धरती माता विकल हो गए, कष्ट सह नहीं पाए, वो भगवान की प्रार्थना की, इसी तरफ मेरे पृष्ठ में ऐसी दुष्ट असुर हो, इसी तरफ धर्म के नाश करके अधर्म को वृद्धि करते हैं, इसी जो सिलसिला करते हैं, परंपरा असुर का स्वभाव है ये। ठीक इसी समय में भगवान ने बोले मैंने अवतार लेकर धरा पृष्ठ आएंगे और भारा निवारण करके दुष्ट को संगा, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भारत भूमि का एक महान उद्देश्य धर्म, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्रीमद भगवद गीता की पहला अक्षर था। अंतिम श्लोक लेकर यत्र जोगेश्वर पार्थ जत्र कृष्ण, जो जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति रतिर मम। पहला अक्षर ध और अंतिम अक्षर म। धर्म इस संसार की भारत भूमि में मानव जन्म हमको भगवान दिए, इस शरीर को छोड़ने से पहले भगवान की नाम को, रूप को, वाणी को, गुण को और धाम को आश्रय करके यह धाम परित्याग करेंगे तो जीवन मुक्त महापुरुष की तरफ हम भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसी सिलसिला में फंस जाएंगे। ये जन्म मृत्यु चक्र बहुत दुख है जी, ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ। गीता की महान उपदेश चारों है दुख दोषानुदर्शन, ये जो चारों की दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म कैसे दुख, मातृगर्भ से 10 मास अंदर में मातृगर्भ में मुने में एक चमड़े के खोल में 10 महीने तक कैसी में अंदर में रहेंगे, निश्वास प्रश्वास राग जो भी मदर खाएंगे उसको कलबल हो जाएगा, जो हिंदी में बोलने होते तड़प तड़प होते हैं मातृगर्भ में। उसके बाद छोटे बच्चे से बड़े होने तक कितना भी कष्ट, जुटते पढ़ते उठते, क्यों बाप मारते क्यों पिटते कि डराते, बहुत शरीर के डिजीज भी होते हैं जो बच्चे के समय, ऐसी तरह कष्ट बाल्य कष्ट जो। एवं दूसरी अवस्था क्या, व्याधि जरा अवस्था, जरा अवस्था भी बहुत दुख, हाथ पांव चलेंगे नहीं, जहां पर बैठेंगे मलमूत्र त्याग करने के लिए दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। ए बाप लेकर हाथ पकड़ो, लेकिन में लेकर बैठे हो क्या नौकरी खा रहे हो, लेटने जाएंगे जाएंगे बैठो, ऐसी तरफ जरा अवस्था, ऐसी दुख व्याधि तद्रुप। क्या व्याधि आप पे इस संसार में ऐसी कोई भी लोग नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो बोलेंगे मत दिया हमको, हम इनको जीवन में कभी भी व्याधि ग्रास नहीं किया है। तो व्याधि की कष्ट से छूटा, कौन कंडू रोग हो और एड्स हो कि जो भी कोरोना हो, ये व्याधि व्याधि ये भी कष्ट, मृत्यु। ये जो सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है, हम कितने स्नो पाउडर कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, बॉडी क्रीम यूज करते हैं, सेंट यूज करते हैं कि उसको फूले की तरफ हमने जो गुलाब फूल के तरह के बड़ी के हम साहित्य सुंदर बनाते हैं। इस शरीर का गति क्या होगा, 3 गति। एक आग में जला दिया जाएगा अंतिम समय, गातों में डाल दिया जाएगा और माटी में कवर कर दिया जाएगा।
नहीं तो बाट घाट में पड़ेंगे, नहीं तो को पशु पक्षी जो पशु विराट हिंस्र जंतु को हमको जो भोजन कर देंगे, को सिंह मुझे भोजन कर देगा, क्या होगा मरेगा मोरे बॉडी उसकी विष्टा हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर का गति 3 है। दूसरे जन्म तो इस जन्म में भगवान को जो प्राप्त नहीं होगे तो दूसरे जन्म हमको लेना पड़ेगा। इसीलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की संस्कृति में लिखा है, दोड़े तो दौड़ो गोविंद, चापे तो मधुसूदन, रथे तु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। ये पुनर्जन्म एक कष्ट है, ये प्रथा जो सिलसिला, ये ट्रेडिशन इतना कष्ट, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज मर जाएंगे तो काल का दूसरे मातृ गर्भ में आएंगे, आज छोटे बच्चे होकर आओ उधर वार्धक्य होते, आओ मर जाएंगे, उधर आग लगा देंगे, दशा पिता पड़ा ब्राह्मण भोजन वगैरह खरीदेंगे। इसी तरफ सिलसिला हमारे जीवन में चल रहे। आज मनुष्य हो तो काली पशु जन्मे, कचो पक्षी जन्मे, कोई नरक की कीटों की तरफ घूमेंगे। ये शरीर, ये जो आत्मा को छोड़ दीजिए, आत्मा ईश्वर को छोड़ने के बाद ये कर्म जो हम पुण्य और पाप कर्म किए हैं, ये प्रारब्ध बनकर हमको फल देता है। इसलिए हम दुखित तो होना हमारा मूर्खता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी सोचना क्यों करे बदले श्री रघुवीर। हम प्रारब्ध में इसी तरफ कर्म किए, इसीलिए दंड उनको इसी तरफ मिल रहा है। लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं क्या है उसका, क्यों मुझे दंड दिया है। लेकिन पूर्व अनेक जन्म में हम उसकी दंड दिए थे, इसका गोचर हमको नहीं। आइए श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उपदेश दिए रहे हैं, सारा मानव जीवन, मानव समाज की आत्मोद्धार करने के लिए। देखिए, मरेंगे तो आज नहीं तो काल, क्या मालूम कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आएगा। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा। ये 2 दिन का मेला है, आने के डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एक्सपायर, ये 2 दिन है। और मिडिल में कितना दुख, कितना सुख, कितना मान अपमान, कितना दंड विधान सब तो भोग हो गया। इसीलिए भगवान की नाम रूप गुण धाम को आश्रय करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 वल्लभ हरिवंश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु जगदीश, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृतम भुंजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकस्य तद्यज्ञस्य हुतन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकस्य यज्ञस्य हुतन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुवंशी अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक। यज्ञ का मीनिंग है जो यज्ञ, जो आहुति दिए जाते हैं, भूत हव्य कव्य, जिसने जो वैदिक रीति अनुसार जो हम घी की आहुति जो देते हैं, ये यज्ञ तो एक प्रकार यज्ञ, इसी को बोलते हैं डेडिकेट। दूसरे के सुख प्रदान करना ही यज्ञ है। हम जितने भी दुखी हो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे को सुखी करना हमारा कर्तव्य है। इस मनुष्य जन्म में परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। एक दिन नैमिषारण्य में व्यास जी से प्रश्न किए, सब मुनि ऋषियों ने प्रश्न किए, प्रभु जी, इस अष्टादश पुराण में कलियुग में तो समय लोग के पैसा अर्थ कमाने, परिवार भरण पोषने के लिए व्यस्त रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा जो बस बैठेंगे, बस महाभारत रामायण ग्रंथ सुग्रंथ बोलेंगे, पढ़ेंगे, आपकी हरि कीर्तन करेंगे, इसमें क्या लिखा है। व्यासदेव जी ने बोले, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडने। व्यास जी बोले, इसमें 2 कथा लिखे गए हैं। परोपकार जो भी करते हैं स्वर्ग प्राप्ति होते हैं, जो भी अन्य के दूसरे के दुख पहुंचते हैं उससे नरक को प्राप्ति हो जाते हैं। ये लिखा है, वो दूसरे सिवा किसी नहीं। और वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चंद्ये च मध्ये च हरि सर्वत्र ज्ञेयते। इस मैटर में
रॉ मटेरियल से जो बोलते हैं किसी किसी मैटर में लेकिन इतना भी लिखा है भगवान की नाम की छिवा और कुछ नहीं, क्योंकि कलिजुग को केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरी ही पारा। हरे नाम ही वो केवल कड़ू नास्त्यव गतिरन्यथा। कितना बात दिनचर्या में हमें कितने को निष्ठुर वचन माए को बहन को बेटी को बेटा को साले ससुर की किसी की विरक्त होते हैं, बाप मुख में निष्ठुर वचन बोलते हैं तो कितने राम नाम बोलने से हमको कष्ट होते। क्या टाइम मुझे मिलता है, माँ बहन के ऊपर विरक्त होने के टाइम है, अधस्तर कर्मचारी की विरक्त होने का समय मिलता है, लेकिन भगवान के नाम को जपने से हमको टाइम नहीं मिलता। ये हमारा ज्ञानता का कारण है। बोलने से क्या, हम तो इसी तरफ एक बार चल संसार के आदमी आपको क्यों परामर्श देंगे, भगवान की वाणी से बोल रहे तो बता देंगे। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा विद्धितान् सर्वमेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वमेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों के तो कर्मजन्य ज्ञान इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसने कर्म करते हुए भी इतने निर्लिप्त व कर्तृत्व फलेच्छा रहित रहने की विद्या के ज्ञान लिया है, जान लिया है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस हम जितने भी कर्म करते हैं हम कर्ता पड़ते हैं। गांव गांव में को जो अष्टमी दुर्गोत्सव के समय अष्टमी की तिथि से गांव गांव में शासन ब्राह्मण की गांव में जो देवी पीठों में प्रसाद की बंदोबस्त होते हैं। इस समय जो भी बहुत दूर से आते बोलते थे हमारा पिताजी ने इसी बीड़ जी बने थे, वो बोलते जो ऋषियों दूर सिंह गेट में है ये हमारा पकी ससुर जी बनाते। ये जो अहम भाव से बोल रहे हैं ये सो अहम भाव हमको पतन का, हमारा पतन का कारण है। क्योंकि करी करा उठाए वही वो भी अन्य गति नहीं। उड़िया भागवत में ऐसी लिखा है कि श्री रामचरितमानस में लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखे गए है, उमा दारू जोशित की नाई सबको नचावत राम गोसाई। जिसने जिस प्रकार अभिनय करते हैं इसी भगवान श्री रामचंद्र की डायरेक्शन नहीं करते, इसलिए हमारा उसकी कर्तृत्व की भक्तृत्व कुछ भी नहीं रहते। लेकिन हम कर्तृत्वाभिमान होते हैं, हम बोलते हैं, हम करते हैं, हमारी संपत्ति है, हमारा बीवी है, ये मेरे मैडम है, ये मेरे बेटी है, ऐसे जो बोलते हैं ये मोह की सिवा और कुछ नहीं है। श्रेया द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ संपन्न कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाता है। पहले कहे गए 12 यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्य किसी पदार्थ वस्तु की आवश्यकता यज्ञ होते हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहा जाने वाला ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। नॉलेज का यज्ञ, नॉलेज में ज्ञान में कैसे यज्ञ आप कर सकेंगे? घी नहीं हो, तिल नहीं हो, जब नहीं हो, समित नहीं हो, कुछ भी नहीं आपके पास, कुछ आसन भी नहीं बैठने के लिए, लेकिन आप यज्ञ कर सके हैं ज्ञान के रूप से। कैसे? क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्य में यज्ञ से क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। यज्ञ आप जो भी यज्ञ करते हैं, होम कुंड बनाते हैं, चतुर्पुण्य 25 पुण्य की जितने जो यज्ञों पर कुंड बनाते हैं, ये जो यज्ञ किसी के लिए ओम धर्मराजाय स्वाहा इदम धर्मराजाय, ये जो इदम बोलते हैं, जो इदम स्वाहा, ये जो डेडिकेट टू द धर्मराज। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापति, ये प्रजापति देवों की ये डेडिकेट है। ये जो डेडिकेट है द्रव्य में, लेकिन ज्ञान में आप कैसी द्रव्य डेडिकेट करेंगे ये भगवान की डायरेक्शन में आप सुनेंगे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः।
उस तत्व ज्ञान के तत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्यों के पास जाकर समझ। जो मनुष्य, जो महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष, तत्व क्या है इस पे एक देखिए, सुवर्ण अलंकार, अंगुलियों, कान की हारों, चेन, मोती, जो बोलते ब्रेसलेट, जो भी हो, रॉ मेटेरियल गोल्ड है। इसी तरह इस पे तत्व क्या है, जो तत्व, जो महापुरुष तत्व जानते हैं उस भगवत तत्व की, उसके पास जाकर क्या करेंगे, उस तत्व ज्ञान के तत्वदर्शी जानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। देखिए, तत्व ज्ञान उपदेश प्राप्ति होने के लिए एक साधक को क्या क्या करना पड़ेगा। गुरु के पास जाकर साष्टांग, अष्टो अंग को भूमि में लगा देना, साष्टांग प्रणाम है। माथे से पांव तक साष्टांग प्रणाम करेंगे और सरलता पूर्वक, जैसी कान को कष्ट नहीं होगा गुरु के, इसी तरह प्रश्न करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। जो चाहे सो, जो फूल ले आओ, जो टिफिन ले आओ, जो बियर की बोतल ले आओ, जो भी गुरु को आप बोलते जो यूज को दीजिए, तो बोलना तो ठीक नहीं है, किंतु लेकिन आज को जैसे गुरु में जो कोई भी पूजा करने से 2 बोतल दारू की आवश्यक, 2 मटन चिकन की आवश्यक होते, वो देवी को जो व्यभिचार पूजा में भी जो बोलते हैं व्यवहार कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला कि लेकिन इसी तरह तो कौन सी गुरु बोलेंगे नहीं ये मेरे लिए ऐसे ये जो पदार्थ ले आओ। जो भी पदार्थ गुरु की सेवा, गुरु जो चाहे सेवा में उसकी सेवा करो। तत्वदर्शी महापुरुष ने आप जो भी बोलते बताएंगे, आप इसी से जो उपदेश देंगे वो उपदेश से आप भी जीवन चर्या बनाएंगे। तो तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, बाकी गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु की कर्तव्य पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता। जो हम बोलते हैं मैं 5 साल से गुरु दीक्षा ले लिया, ये फाइनल डिसीजन कुछ भी मूल्य है। मैंने भी कितना, मैंने 10 मेरे 200 शिष्य है, वो उपदेश दे दिया, ये भी ठूस भी मूल्य नहीं, क्योंकि इसमें शिष्य की कर्तव्य जीव अंतिम तक गुरु की सेवा, गुरु की उपदेश अंतिम तक शिष्य के जीव उपदेश देंगे जे की चला पथ में किसी तरह भूल रास्ता भी होना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हम जैसे छोटे बच्चे को बोलते बाहर में नहीं, तो हमारे बेटे जो बाहर में सर्विस करते हैं तो बोलते हैं कि पाठ पढ़ते हैं तो बोलते हैं जी इसी तरफ चलेंगे, रास्ता में जाने से किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, खाने पीने के टाइम देखे। क्यों बोलते हैं कि उसकी को मालूम नहीं, जो डिग्री पढ़ने के लंदन को आया था बस वही है, उसके को मालूम नहीं खाने पीने का, रास्ता में जाने के बताने का आवश्यकता क्या है। ये उपदेश एडवाइस टू द जूनियर सीनियर, जो भी हमारा आत्मीय सुजन है इसी तरह एडवाइस दिया जाते हैं। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश ये देंगे। जितना समय तद्विधि प्रणिप्रश्नेन परिप्रश्नेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेक्षन्ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसी तरफ सरेंडर होने से गुरु के पास संपूर्ण डेडिकेट टू द गुरुदेव, उस बिना विधा से आपको तत्व ज्ञान प्राप्त कर देंगे। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। तो हम जिसी से ज्ञान लेंगे वो तत्वदर्शी महापुरुष होने चाहिए और तत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शास्त्रज्ञ नॉलेज वन जैसी तरह पे पूज्य परमेश्वर पूज्य गुरुदेव विश्व की प्रचलित गुरुदेव के हिसाब से विश्व मानते हैं, जिसको वृंदावन निवासी वृंदावन से अवस्थित श्री 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 108 श्री परमानंद महाराज, इसी तरह गुरु उसे बोलते हैं
यदि वह अनुभवी तो हरे पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासु की अनेक शंका का समुचित समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी नहीं हो तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जिनके जिज्ञासु का बोध हो जाए। देखिए, दोनों तरफ से मुद्राओं की दो पार्श्व की वैल्यू सेम है। एक पास एक लिखा है, रुपये लिखा है नीचे, और दूसरे पास और स्तंभ की सत्य में मुझे लिखा है। इसकी एक साइड में आप घोर देंगे पत्थर में घुसा देंगे, जो हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं, जो पत्थर में घुसा देंगे तो वन साइड रिजेक्ट हो जाएगा, जो एक पैसा के दाम हो जाए जो बोल रहे हैं वो चलेगा, क्योंकि वन का साइड नहीं तो दूसरा साइड का वैल्यू पूछ रहे। इसी तरफ ज्ञान और विवेक तत्व जानने और शास्त्र ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और शास्त्र ज्ञान उभय गुरु की ये दोनों गुरु की मोस्ट आवश्यक है। गुरु के पास इन दोनों का होना चाहिए तो उपदेश से ठीक होगा और शिष्य की सबकी शंका उनकी समाधान हो पाएगा। अनुभवी और शास्त्रज्ञ इस दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। जो लोग भगवान कृपा की अनुभव, जो भगवत को साक्षात कर चुके हैं, उसकी ज्ञान जैसे बोलते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते। एक तो गूंगा बोल ले सकेंगे, एक तो अपाहिज पर्वत चढ़ सके, कैसे? ये तो भगवत की कृपा थी। इसलिए भगवान ने बोलते हैं अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी सत्वों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होते, जैसे बोलते ब्रह्मा जी बिलबिली नहीं होते तो ये वेद बन जाता है। इसी तरह जो भी महापुरुष जो भी बोलेंगे, तत्वज्ञ महापुरुष के मुख में जो भी निकला वो जैसे सनक 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 सनंद सनातन, इस चारों बात को बच्चे के 5 साल की बच्चे के तरफ ये वैकुंठ धाम से गए थे, और वैकुंठ धाम से जाने से 6 द्वार क्रॉस करके 7वें द्वार से जाने से जय और विजय जी की जगत श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अत्यंत निकटतम पार्षद जो उसके जय और विजय की तरफ पार्षद भगवान के और दूसरे कोई नहीं थे। वो दोनों रोक दिए थे चारों महापुरुष को, अभिशाप दे दिए। जो वैकुंठ के शब्द अर्थ है विकुंठा भाव जस्ति न जस्य नास्ति सह वैकुंठ। ये तो नास्ति बोल दिया आप जाने के लिए, तो अभिशाप दे दिया ध्वनि प्राप्त हो जाए। ये लीला के लिए, उसकी क्रोध के नहीं। काल मैंने सुना था वार्तालाप में कोई भी भक्त एक प्रश्न किए थे प्रमानंद महाराज, उसी बताते ये जो सनातन चारों भ्रात ब्रह्मा जी भगवान की जो 24 अवतार के एक अवतार है, वो जो लीला किए थे भगवान को लीला को साकार करने के लिए क्रिएट किए थे, एक सिचुएशन क्रिएट किए। उस सिचुएशन को लेकर भगवान ने लीला की। इस संसार जो लीला को हम पढ़कर सुनकर अनुभव कर प्रेम से भगवान की राम रूप गुण धाम वचन की लीला को श्रवण करके इस भव संसार से पार हो जाएगी। भगवान की महावाणी, भगवान की लीला बौद्ध भक्त्या विनोदार्थे करोमि विविध लीला। इस जो भगवान ने जो लीला किए है ये सनक सनदी क्रिएट किए है, क्योंकि ये गलती नहीं की, भगवान की लीला तो प्रकट किए थे। इसलिए गलती क्या, हमने IPL खेल रहे थे, गलती क्या कि वो क्रिकेट बॉल कहीं बड़ी से टच हो जाएगा, हेड से बच जाएगा तो दिया जाएगा, मर जाएगा, तो खेलने के दोष की क्या नहीं। तो ये तरफ पूरे क्रिएट किए थे, पूरे सिचुएशन क्रिएट किए थे जो भगवान को प्राप्ति होने के मार्ग होता है। काल निरुपद्धि बहुत विविधा तो पुरुष, ये संसार काल जो बोलते हैं ये कंटिन्यूस चल रहे थे। विविधा तो पृथ्वी बहुलाश तो पृथ्वी, ये पृथ्वी कितना बड़ा कि कौन माप चुका है। भास्को दा गामा कोलंबस वो बोल दिए, लिख दिए, चले गए। क्यों जो देखा है, आप देखा है ना, मैंने देखा है। हम आता पूरी से गंजाम, गंजाम से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से कलकत्ता से 200 400 और 100,000 किलोमीटर दूर से हम घूम दी, छप भारत बोल दिया और 4 धाम बोल दिया। इसी तरह कोई पता नहीं भगवान की धाम जो भगवान हमको कर्मभूमि भाग से जन्म दिए, बहुनाम जन्म नामांते
ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सौमात्मा सुदुर्लभ। सबके हृदय में भगवान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वभाग्ये च पंडिता समदर्शिनः। सबकी हृदय में भगवान की अवस्थित, हम हृदय में आत्मरूप से भगवान विद्यमान है, ऐसी सोचना हमारा कर्तव्य। इसी तरह से भगवान को भगवत स्वरूप की सेवा करना हमारा कर्तव्य। भगवत स्वरूप हम जब सबको देखेंगे, जो अंतिम समय में हम भगवत प्राप्त हो जाए, जैसी मति ऐसी गति। जैसी सप्तम गीता की एक श्लोक में लिखा है, जंग जंग वापी स्वरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। मनुष्य प्राणियों जीव कीटो ब्रह्मो जो भी देह त्याग के समय जो भी चिंतन में मरते हैं, गति ऐसी होते जैसे कि भ्रमर कीट को भ्रमर, ये जो छोटे से प्रशस्करी कीट बोलते हैं, वो से छोटे छोटे चिड़ियों के छोटे छोटे कीटों के लेकर उसके भर के डालकर गू 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 ऐसी उसके भयभीत करते हैं। उस भयभीत होने से उसे डर के उसकी देख देख कर प्राण छुट के और भ्रमर कीट बन जाते हैं। जैसी जड़ भरते सोचने करके जो मृग छोटे बच्चे मृग को सोचते सोचते वो त्याग कर मृग का समय प्राप्त है, इसी तरह होता है। ऐसी आवाज हम बोल गीता पाठ कर रहे हैं, लेकिन चिंतन मेरा दूसरा है। आप भी जब सुनेंगे, आप सुनने से हमारा वाणी सुनते हैं और चिंतन में दूसरे शरीर, क्योंकि ये स्थूल शरीर का कान में सुन रहे, चिंतन शरीर और सूक्ष्म शरीर में होते, चिंतन का काम सूक्ष्म शरीर होते। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, गीता की उपदेश देना मेरा योग्यता की सीमा के बाहर है। इसलिए बोलने से मुख से जो कुछ भी गलती बात निकल चुके हैं, तो इसलिए माफ मांगता हूँ, क्योंकि भगवान को उपदेश देने से जो कोई डुप्लीकेट वर्ड यदि यूज हो गया तो जो भी मुझे बुरा बोलेंगे, क्योंकि पंडित ज्ञान इसी तरफ नहीं है, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। विमस्या प्रेरण भंग बोले पिबति ब्रह्मम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। अगला समय तक हमको विदाई देंगे, माफी करेंगे, क्षमा कर देंगे। भगवान को वाणी को आप श्रद्धा से सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जप करेंगे भगवान नाम को। राधा 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 24 मिनट 24 घंटा हमारे पास है, 24 आवर्स हमारे पास है, 24 मिनट से राधा 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 जब जप करेंगे तो मेडिकल को जाना, मेडिसिन की खरीद करने का आवश्यक होना मुश्किल हो जाएगा। अब आवश्यक नहीं होता, आपको कौन सी भी व्याधि आपको स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि भगवान के नाम से इतना पावर है, भगवान के नाम की शक्ति है। जो भी आप नाम जब आदि व्याधि रोग व्याधि जो धर्म अर्थ काम के चतुर्वर्ग फल प्राप्ति करते हैं राधा नाम से। इसलिए परम पूज्य परम प्रेमानंद महाराज की लाइव वीडियो श्रवण करेंगे। मैं करूँ सत्य भगवान ने राधा की नाम जपा करो, भगवत कृपा को प्राप्ति हो जाए। ये भगवान मनुष्य के लिए भगवान की जो प्रेरणा है, ये सदुपयोग जो बोलते हैं, ये जो प्रेजेंट टाइम जो कलयुग का चल रहा है, इस समय हम यदि भगवान के नाम नहीं जप करेंगे तो अगले समय जो प्रेमानंद महाराज की वाणी के अनुसार अगले समय बहुत भयंकर परिस्थितियां जुट जाएगा, कली का प्रभाव बढ़ जाएगा, कली का बच्चा टाइम है वो कली सब। इस समय में हम कुछ भी भगवान की नाम रूप गुण धाम में विचलित हो जाए, केवल काम और क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य षड ऋतु का अधीन हो जाएंगे। कामिनी कांचन कीर्ति जो बोलते ट्रिपल के में हम डूब जाएंगे। इस भगवान का नाम क्यों नहीं जप करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राधा 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 राधा।